कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच 18 दिन तक लड़े गए इस युद्ध में केवल 18 ही महारथी बचे थे। कौरव के तो कुल का ही नाश हो गया था और पांडवों के भी लगभग सभी पुत्र मारे गए थे। जब युद्ध का होना तय भी नहीं हुआ था, तब से ऐसे 7 लोग थे जो ये जानते थे कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। पहले नंबर पे है भगवान श्री कृष्ण। यह बात तो आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण को युद्ध होने और इसका परिणाम क्या होगा इसकी जानकारी पूर्व से ही थी। इसमें दूसरा नंबर आता है भीष्म का। भीष्म को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और वो जानते थे कि युद्ध तय है और इसका परिणाम क्या होगा। यह भी वे जानते थे, परंतु दुख बस इस बात का था कि उन्हें कौरवों की ओर से युद्ध लड़ना होगा। भीष्म अपने पूर्व जन्म में 8 वासुदेव में से एक थे। इसमें तीसरे नंबर पर आते हैं ऋषि वेद व्यास जी। ऋषि वेद व्यास जी भी दिव्य दृष्टि प्राप्त ऋषि थे और वे जानते थे कि युद्ध तय है, परंतु राष्ट्र को संकेतों में समझाया था कि अभी भी वक्त है कि तुम यह युद्ध रोक दो, अन्यथा तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। लेकिन धृतराष्ट्र ने उनकी एक बात नहीं मानी और उसका परिणाम आप सबके सामने है। इसमें चौथे नंबर पर नाम आता है सहदेव। पांडवों में एकमात्र सहदेव ही त्रिकालदर्शी थे। सहदेव ने अपने पिता पांडु के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए थे, इसलिए वे त्रिकालदर्शी बन गए थे। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा, कौन विजयी होगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें साफ दिया था कि अगर वह इस बारे में लोगों को बताएंगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए सहदेव सब जानते हुए भी चुप रहे। इसमें 5वें नंबर पर स्थान आता है संजय। यह भी कहा जाता है कि संजय को युद्ध का क्या परिणाम होगा यह ज्ञान था। संजय को ऋषि वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि इसलिए प्रदान की थी ताकि वह महल में बैठे हुए युद्ध को देख सकें और उसका वर्णन धृतराष्ट्र को सुना सके। दरअसल महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र से पूछा था कि ऋषिवर, यदि आप इस युद्ध का परिणाम बताने की कृपा करेंगे तो आपकी अति कृपा होगी। तब वेदव्यास जी कहते हैं कि जो वृक्ष छाया नहीं देते उनका कट जाना ही उचित है। तब धृतराष्ट्र पूछते हैं कि कटेगा कौन। यह सुनकर वेदव्यास जी कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें संजय देंगे। ऐसा कहकर वेदव्यास जी वहां से चले जाते हैं। कहते हैं कि संजय कृष्ण के भगत थे और धृतराष्ट्र के मंत्री भी थे, इसलिए उन्होंने कभी भी अपने मंत्री से हटने के लिए अपनी भक्ति को बीच में आने नहीं दिया। इसमें अगला नंबर आता है द्रोणाचार्य। कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य भी जानते थे कि जिधर श्री कृष्ण जी हैं, जीत उस पक्ष की ही होगी। द्रोणाचार्य को दिव्य दृष्टि प्राप्त होने की बात कही जाती है। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। इसके बाद नंबर आता है कृपाचार्य का। यह भी कहा जाता है कि कृपाचार्य को भी युद्ध के परिणाम का अनुमान पहले से ही था। संभवतः उन्हें भी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि श्री कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन वही लोग कर सकते थे जिनके पास दिव्य दृष्टि थी। कृपाचार्य ने भी श्री कृष्ण के दिव्य रूप के दर्शन किए थे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।